नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पॉलिटी ग्रुप में। हम लेकर आए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी या किसी भी इसमें एसएससी साल का जो एग्जाम होने वाला है, जीडी का अगले साल होने वाला है, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब मुख्यालय मतलब ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर नहीं पूछ रहा है, अब उससे कुछ अंदर डीपली जानकारी स्टूडेंटों का जांच रहा है। तो आइए उसी के आधार पे हम लोग कुछ विस्तृत रूप से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संगठन तो बहुत है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत है, लेकिन इसमें से हम लोग टॉप 15 ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे जो इस वीडियो में कम से कम टॉप 3 रैंक की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। चलिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहला है सार्क। सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं। तो क्या हिंदी में दक्षेस भी कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसको दक्षेस भी कहते हैं, जिसकी स्थापना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव, मतलब दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें आपसी सहयोग के लिए इस संगठन का निर्माण 1985 में स्थापना इसका किया गया था। कब? 1885 में इस सार्क की स्थापना की जाती है। लेकिन कभी-कभी एग्जाम में सार्क की फुल फॉर्म या पूछ लिया जाता है, क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जिसको कहते हैं, काठमांडू, नेपाल। जो हमारा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ पे इस सार्क का मुख्यालय काठमांडू में अर्थात नेपाल में स्थित है, जिसका करेंसी होता है नेपाली रुपया, और काठमांडू है नेपाल की राजधानी है। इसमें टोटल 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य को जो दक्षिण एशिया के जो मुख्य देश हैं उनका इस सार्क का सहयोगी देश है, मतलब संगठन में अपना अपना सदस्य है। जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, सब भारत के पड़ोसी देश ही हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका समुद्री, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान भी है, नेपाल ही है, मालदीव जो हिंद महासागर में स्थित है, अफगानिस्तान को 16वें सम्मेलन में, इसको शिखर सम्मेलन में 16वें शिखर सम्मेलन में इसकी सदस्यता दी गई थी, जो था सन 2007 में। अफगानिस्तान सबसे अंतिम सदस्य है, जिसकी सदस्यता 16वें शिखर सम्मेलन के समय 2007 में इसकी सदस्यता सार्क की सदस्यता दी गई थी, जो भारत का मतलब सार्क का 8वां देश है। अफगानिस्तान इसके पहले 2007 के पहले 7 सदस्य थे, 8वां सदस्य बना अफगानिस्तान। जो 16वें शिखर सम्मेलन चला था उस समय अफगानिस्तान को इसकी सदस्यता दे दी गई थी। प्रथम सम्मेलन इसका सार्क की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और इसकी राजभाषा क्या है? इसकी राजभाषा है अंग्रेजी, और इसके जो मतलब सार्क सदस्य देश बनते हैं वो दक्षिण एशियाई देश ही इसका सदस्य बनते हैं। इसका सबसे पहले विचार इस सार्क संगठन का निर्माण के लिए 1970 के दशक में एक बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय 1970 में, जियाकर रहमान के द्वारा इस सार्क संगठन के विचार को रखा गया था। उसके बाद इसको तो वहाँ विचारक दिए थे,
मई 1980 में पुनः विचार रखा गया, जिसको 1981 में 7 सदस्य देशों ने सचिव जो थे उसको कोलंबो में इसकी स्थापना की गई थी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। 1981 में इसकी स्थापना की गई। विस्तृत रूप से मतलब जड़ स्थापना जो जड़ जमाया इन्होंने 1985 में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर यहाँ तक आप समझ लें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्क संगठन की स्थापना के लिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो दक्षिण एशियाई के लोग हैं उनके कल्याण, सामाजिक कल्याण के बढ़ावा देने तथा उनके गुणवत्ता मतलब जीवन शैली में सुधार के लिए यह स्थापना की गई थी। दूसरा उद्देश्य था देश के बीच आपसी सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा मजबूती, एक दूसरे के प्रति मजबूती प्रदान करना। मतलब कोई कमजोर देश है उसका सहयोग करके अन्य 7 देशों के द्वारा उसका सहयोग करके उसको भी विकास प्रगतिशील मतलब विकासशील बनाना। मतलब बोला था दक्षिण एशिया के जितने लोग थे उनको कल्याण और उनके जीवन शैली के गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। और आप जो देशों के बीच में सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना, एक दूसरे के प्रति हाथ मिलाकर चलने के लिए इसकी स्थापना की गई। तीसरा उद्देश्य था समान लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। जैसे मान ली बहुत सारे उसमें संगठन चल रहे थे लेकिन समान लक्ष्य, इन सभी प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में ही ढाका बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका 1985 में। इसमें वर्तमान 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और यहीं पे अफगानिस्तान को 2016 में नहीं, वो तो 19वां है ना, 19वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सदस्य में, लेकिन 19वां जो शिखर सम्मेलन था 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। उसका 20वां शिखर सम्मेलन 2020 में कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। और इसके जो वर्तमान सदस्य हैं, वर्तमान मतलब सचिव गुलाम सवरकर जो 25 अक्टूबर 2023 से इस पद पे है, और ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। ये बांग्लादेश के तीसरे सचिव हैं और उस तरह ऑलरेडी 15वें। बांग्लादेश के तीसरे सचिव और ऑल ओवर में 15वें, जिनकी कार्यकाल 25 अक्टूबर से 2023 से वर्तमान तक चल रहा है। ये तो सार्क से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलते हैं एडीबी पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। इसकी स्थापना 1966 में 31 कंट्रीज के सदस्य हैं, लेकिन टोटल 31 स्थापना के समय 31 कंट्री का हस्ताक्षर इस बैंक को बनाने के लिए, इस संगठन को बनाने के लिए, जिसमें इंडिया भी था। 31 देशों में इंडिया भी था, लेकिन इसका टोटल सदस्य देश कितने हैं? 68 हैं। जो अंतिम सदस्य बना, न्यू बना, 68वां देश बना हुआ है न्यू, मतलब अंतिम सदस्य देश है एडीबी का। इसकी मुख्यालय है मलीना, फिलीपींस की राजधानी है मलीना, वहीं पे मतलब राजधानी नहीं, फिलीपींस की एक जगह शहर का नाम है मलीना, वहीं पे इसका मुख्यालय है। लेकिन ऑलरेडी अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हैं, कंट्री हैं, उनका मुख्यालय उसकी राजधानियों में ही स्थित होता है, इसलिए हो सकता है फिलीपींस की राजधानी मलीना में स्थित। सदस्य देश 68, लेकिन जब स्थापना हुई थी उस समय 31 कंट्री सदस्य थे इंडिया के साथ साथ। अंतिम सदस्य न्यू 68वां कंट्री है न्यू, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में मसाका तो सगुगु असाकावा, जो जापान के हैं। जापान की इसलिए अधिकतर जो इसके अध्यक्ष बनते हैं जापान के, क्योंकि एडीबी में अधिकतर शेयर जापान देश का लगा हुआ है, और शुरुआत से
लगातार चला है। लगभग टोटल 27% इसकी शेयर इसमें लगता है जापान का, इसलिए अधिकतर जापान के ही सदस्य अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है अशोक लखासा है, जो इंडिया के हैं। ये रहा एडीबी से संबंधित तथ्य। अब चलते हैं एक और, देखिए एडीबी से यहाँ पे 2002 का वार्षिक बैठक जो वर्तमान में हुआ, यहाँ तक पूछ सकता है। अभी तो उसके बाद अभी बैठक नहीं हुआ है। 2020 में वार्षिक बैठक मनीला में, फिलीपींस में ही राजधानी मनीला में हुआ था। और 2021 वाली वार्षिक बैठक तिलबिसी जॉर्जिया में हुआ था। मतलब फिलीपींस, जॉर्जिया, इंडिया आदि जैसे बहुत सारे देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। 68 देश है, लेकिन सबको लिखाना नामुमकिन है, नहीं है, तो इसलिए कुछ बस जान लीजिए। मुथूट फैक्ट्री जैसे अंतिम पूछ सकता है, अंतिम बैठक पूछ सकता है, इसका मुख्यालय पूछता है बस, और इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, बस इतना ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मतलब साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो नेशन है उनका एक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना कहाँ की गई? 1967 में। जिसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में, हेडक्वार्टर जकार्ता में। पूछ लिया जाता है, प्रश्न दे देगा एशियन का मुख्यालय है, 4 जगह का नाम दे देगा, जैसे मान लिए काठमांडू दे देगा, मलीना दे देगा, जकार्ता दे देगा, जोहानिसबर्ग भी दे सकता है। इसमें से आपको हेडक्वार्टर पता रहेगा तभी तो। मतलब एशिया जकार्ता, एशिया में ज्यादा जकड़न है, एशियन का जकार्ता, एशियन में ज्यादा जकड़न है, तो जैसे जकार्ता, जैसे जकड़न, ऐसे एशियन। एशियन का जकार्ता, सार्क में ज्यादा सार्क है, तो काठमांडू, नेपाल में ज्यादा सार्क है। सदस्य देश हैं 10, इसमें म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई। देखिए अब यहाँ सबसे बढ़िया, एशियन का सहयोग संगठन है, लेकिन इसमें इंडिया नहीं है। इंडिया की यह स्थिति है, एशियन में इंडिया सदस्य नहीं है। इसको आप दे सकते, प्रश्न में दे सकता है, 4 ऑप्शन है, इसमें इंडिया भी दे देगा, पूछ देगा इसमें सदस्य देश नहीं है, तो यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे। कहेंगे तो एशिया का है, तो एशिया सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा नहीं मतलब चाइना के बाद जनसंख्या के हिसाब से, तो लोग इंडिया नहीं मानेंगे और अलग मार सकते, लेकिन इंडिया इसका सदस्य नहीं है। चलिए, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई इसके सदस्य देश हैं। इसकी प्रथम बैठक 1976 में बाली, महाभारत की बाली, सॉरी महाभारत में नहीं, रामायण में बाली था, महाभारत में भीम थे, बाली रामायण का बाली नहीं। यह इंडोनेशिया का बाली एक जगह का नाम है, का बाली जगह का नाम है। चलिए, जब बाली कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। 1976 में प्रथम बैठक वहीं पे हुई थी, बाली में। उसके बाद लगातार एक वर्ष में 2-2 सम्मेलन इसका होता है। 34-35 सम्मेलन हुआ था बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। 36-37 सम्मेलन हुआ था वियतनाम 2020 में। 38-39 सम्मेलन हुआ था ब्रुनेई 2021 में। लेकिन जो 40-41 सम्मेलन होना था, इसका कोई जगह स्थित नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है अभी कहाँ होगा, लेकिन 2022 में होने वाला था, अभी तक नहीं हो पाया। कोरोना वोरोना के चलते, जैसे महामारी से संपूर्ण देश गुजर रहे थे, इसलिए इसका बैठक नहीं हो पाया।
आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग 3 संगठन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 या 4 संगठन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।